पार्वती के 4 प्रश्न। मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है? दुख आने का कारण क्या है? दुखी व्यक्ति और दुखी क्यों रहता है? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर की मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत से भ्रमण करने के लिए मृत्युलोक पर जाते हैं। जिस समय भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे, उसी समय माता पार्वती की नज़र 3 प्राणियों पर पड़ी जो बहुत ही गरीब और किस्मत के मारे हुए लग रहे थे। उन तीनों प्राणियों का हाव भाव बता रहा था कि वे बहुत ही दुखी और लाचार हैं। उन तीनों में पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। वे तीनों गरीबी से दुखी होकर दूसरे नगर में धन कमाने के लिए जा रहे थे। जब उन तीनों प्राणियों को माता पार्वती ने जाते देखा तो भगवान शंकर से कहने लगी, हे स्वामी, मुझे ये तीनों प्राणी बहुत दुखी और लाचार मालूम पड़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इन तीनों को वरदान दे करके इनका दुख दूर कर दो। आप तो देवों के देव महादेव हो, आप सभी के दुख दूर करते हो। देखो, इन तीनों के तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। प्रभु, मुझे लगता है कि न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे होंगे। इनका शरीर इतना कमजोर है कि इन पे रास्ता भी नहीं चला जा रहा। इनका बुढ़ापे का शरीर है, दूसरे नगर जाकर ये क्या कमा सकते हैं? प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप वरदान देकर इन्हें अमीर बना दो। इनके साथ जो छोटा सा बच्चा है उसका भी भविष्य सुधर जाएगा। तो देवी पार्वती की बात सुनकर के भगवान शंकर कहने लगे, हे देवी, इस संसार में न जाने कितने लोग दुखी हैं और न जाने कितने सुखी हैं। जितने भी सुखी और दुखी प्राणी हैं वे सभी अपना अपना फल भोग रहे हैं। जो लोग दुखी हैं वे भी अपना फल भोग रहे हैं। यदि मैं इन्हें वरदान देकर सुखी बनाना चाहूँ फिर भी ये सुखी नहीं होंगे, क्योंकि इंसान को किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे अधिक कुछ नहीं मिलता। अगर मैं इन तीनों को अलग अलग वरदान दूं फिर भी ये कुछ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। भगवान शंकर की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी, ठीक है स्वामी, आप मेरे सामने इन तीनों को वरदान दो। मैं भी देखना चाहती हूँ, यदि आप इन्हें वरदान दोगे तो ये कैसे नहीं धनवान होंगे, कैसे इनका दुख दूर नहीं होगा। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, ठीक है देवी, यदि आप कहती हो तो मैं इन्हें वरदान देने जा रहा हूँ, आप यहीं से देखती रहो। दोस्तों, तभी भगवान शंकर ने एक महात्मा का रूप बनाया और उसी मार्ग में पहुँच गए जिस मार्ग से वे तीनों जा रहे थे। तभी भगवान शंकर ने उन तीनों प्राणियों से पूछा, आप तीनों कौन हो? आप कहाँ जा रहे हो? तभी वह बूढ़ी महिला कहने लगी, महात्मा जी, हम बहुत ही गरीब हैं, खाने के लाले पड़े हैं। इस नगर में हमें कोई काम पर रखने को तैयार नहीं होता। जिसके पास जाओ वह हमें काम देने से मना कर देता है। इसलिए इस नगर को छोड़कर हम दूसरे नगर में जा रहे हैं। शायद दूसरे नगर में हमें कोई काम मिल जाए जिससे हमारी 2 वक्त की रोटी चलती रहे। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर भगवान शंकर कहने लगे कि आप तीनों मुझसे कोई वरदान मांग लो जिससे तुम धनवान हो जाओ। तभी बूढ़ी महिला कहने लगी, महाराज, मेरा बुढ़ापे का शरीर है, मुझसे रास्ता चला नहीं जाता। मैं अपने इस बूढ़े शरीर से बहुत परेशान हूँ, आंखों से भी कम दिखाई देता है। महाराज, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो मेरे इस बूढ़े शरीर को जवान बना दो। भगवान शंकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो उस बूढ़ी महिला का शरीर 16 वर्ष की लड़की में बदल गया। अब तो उस स्त्री के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई, यह सब देख कर के बूढ़ा चौंक सा गया। बूढ़ा सोचने लगा कि महात्मा ने ये क्या कर दिया। महात्मा ने तो कहा था ऐसा वरदान मांगो जिससे तुम धनवान हो जाओ, परंतु इसने तो अपने लिए ही मांग लिया। जरूर इसने मुझे छोड़ने की ठान रखी है। अब ये मुझे क्या भाव देगी? ये तो अपना रास्ता अलग ही देखेगी। अब भगवान शंकर उस बूढ़े के पास गए और कहा, तुम भी कुछ वरदान मांग लो जिससे तुम धनवान हो जाओ।
बूढ़ा कहने लगा, महात्मा जी अब हम क्या वरदान मांग लें, आपने तो हमारा बना बनाया घर ही बिगाड़ दिया। आपने हमारी स्त्री को 16 वर्ष की कन्या बना दिया। महात्मा जी अब आप ही बताओ, हम कहाँ 80 वर्ष के और ये कहाँ 16 वर्ष की, भला हमारा और इसका कोई मेल रह गया? ये तो हमें छोड़कर चली ही जाएगी। महात्मा बोले, तो आप भी कुछ मांग लो। बूढ़ा कहने लगा, महात्मा जी अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक काम करो, आपने जिसे 16 वर्ष की बिटिया बनाया है उसे कुतिया बना दो। भगवान शंकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब वह 16 वर्ष की बिटिया से कुतिया बन गई। अब भगवान शंकर पहुंचे उस लड़का के पास, बेटा तुम भी कुछ मांग लो। लड़का बोला, महात्मा जी हम क्या मांग लें, आपने हमारी माँ को कुतिया बना दिया। अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो हमारी माँ जैसे पहले थी वैसी ही बना दो। भगवान शंकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब तो वो बुढ़िया जैसी पहले थी वैसी ही फिर बन गई। दोस्तों अब भगवान शंकर पहुंचे माता पार्वती के पास और कहने लगे, देवी देखा आपके कहे अनुसार हमने उन तीनों को अलग अलग वरदान दिए और उन तीनों ने अलग अलग वरदान लिए भी, मगर वो अपने लिए कुछ ले नहीं पाए, रहे वैसे के वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही तीनों वरदान लेने के बाद भी रहे। देख लो पार्वती, इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। इस मृत लोक में इंसान केवल अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर अमीर या गरीब बनता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं इन्हें वरदान देकर धनवान बनाना चाहूं, फिर भी ये धनवान नहीं हो सकते। आपके कहने पर मैंने वरदान देकर धनवान बनाना चाहा, लेकिन वे धनवान बन नहीं पाए। दोस्तों यदि आपको हमारी कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो तो हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।